अगर देखा जाए तो माशी लिहाज से बांग्लादेश छोटा मुल्क होने के बावजूद भी उसकी माशी तरक्की है जो वो तेज़ी से आ रही है। फिर बांग्लादेश का जीडीपी जो है वो बहुत बेहतर है और बांग्लादेश अपनी लोकल इंडस्ट्री को जिस तरीके से डेवलप कर रहा है तो वो पाकिस्तान से एक दो जो है ना इंडिकेटर ज़्यादा है। समझता हूँ कि बांग्लादेश इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है माशी लिहाज से বাংলাদেশ में। আচ্ছা বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। আজ मेरे साथ है আমার নাম আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মারুফ। আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি আর খাস করে জুনাদ ভাইয়ের কাছে আসছি। तो आज हम लोग मारूफ भाई को दिखाने लगे हैं जी, विच कंट्री इज इकोनॉमी द स्ट्रॉन्गेस्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया। कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली किसकी है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है या इंडिया की है। लोगों का रिव्यू चेक करते हैं लोग पाकिस्तान से क्या कहते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। मैं हूं आपकी होस्ट किरण खान फ्रॉम फोकस एंटरटेनमेंट टीवी और आज का हमारा टॉपिक है कि मुआशी तरक्की के लिहाज से इन ममालिक में से कौन सा मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इनमें से कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया? वैसे अगर देखा जाए तो माशी लिहाज से बांग्लादेश छोटा मुल्क होने के बावजूद भी उसकी माशी तरक्की है जो वो तेज़ी से आ रही है। लेकिन यह है कि भारत की जीडीपी क्योंकि ज़्यादा ज़ाहिरी बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, तो जीडीपी के लिहाज से भारत जो है वो तो आगे है, लेकिन माशी तरक्की बांग्लादेश ही कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है माशी लिहाज से। उसके टके को आप देखें कि हमारे रुपया को उसने मात दी है, तो ये मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आगे जा रहा है। देखिए, अगर तीनों मुल्कों का कंपैरिजन जीडीपी का किया जाए तो बज़ाहिर जो है वो इंडिया बेहतर है। फिर बांग्लादेश का जीडीपी जो है वो बहुत बेहतर है और बांग्लादेश अपनी लोकल इंडस्ट्री को जिस तरीके से डेवलप कर रहा है तो वो पाकिस्तान से एक दो जो है ना इंडिकेटर ज़्यादा है। तो रही अब पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके जो इंडस्ट्री के आइकॉन्स हैं, उनको सपोर्ट करे और अपने एचआर को भी ट्रेंड करे। बांग्लादेश ने अपने एचआर को ट्रेनिंग के ज़रिए जो है ना मुआशी तरक्की हासिल की है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है। उसकी निस्बत अगर हम बांग्लादेश को देखें तो उसका बेसिकली जो टका है, हमारे पास रुपया, उनका जो टका है वो हमसे 2 गुना ज़्यादा है। उसके बिहाइंड रीज़न ये इंक्लूड की जाती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करके उसी जो वहाँ के मुल्क के SOPs बनी हुए, कानून बने हुए, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। और न्यू आइडियाज़ वहाँ पे जो भी जनरेट होते हैं उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन उसके अगर रिलेटिव्स हम अपने पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर जो है वो एक तो आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता, सेकेंडली बात जो है यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो है ना हमारी तरक्की वो थोड़ी सी कम है। और इसी तरह हम अपने नेबर कंट्री को देखें तो उसकी भी जीडीपी जो है वो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो एक तो पॉपुलेशन, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनकी जीडीपी में जो है वो मतलब ग्रोथ है। कौन सा मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश? बांग्लादेश में। अच्छा, क्यों? उसका वजूहत बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक वजह? मेन वजह जो है वो करप्शन है, वहाँ पे करप्शन कम है। पाकिस्तान के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पे करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि अब गरीब का जीना यहाँ पे मुहाल है। तो करप्शन की वजह से पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत पीछे है। लेकिन हम होपफुल हैं, जो नई हुकूमत आई है इंशाअल्लाह ये कुछ न कुछ ज़रूर करेगी, क्योंकि अभी ग्वादर पोर्ट में जो काम हो रहा है, बलूचिस्तान में जो चाइना ने जो पैसे लगाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की इंशाल्लाह करेगा। तो मिलिट्री के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान की? देखो, बहुत चीज़ों में ना भारत और पाकिस्तान में ये है कि वो इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा है कमर्शियल चीज़ों में या दूसरा इन्वायरमेंट वगैरह में, तो वो अगर कम हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और ज़्यादा चीज़ें अगर जो हुकूमत है उसके हवाले की जाए तो मेरे ख्याल से बेहतरी आ सकती है। बेस्ट आर्मी मेरे ख्याल से इंडिया है,
लेकिन अगर देखा जाए जो पाकिस्तान है वो डेफिनेटली उसके पास जज्बा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो डेफिनेटली वो रेडी होता है एनी टाइम। लेकिन ताकत वाइज अगर देखा जाए तो भारत है। तो किसी भी मुल्क का जो सबसे ज़्यादा इन्हिसार होता है वो अस्करी क़यादत का ही होता है, मिलिट्री का ही होता है। जो भी नया माशी पैकेज लेके आते हैं या कोई भी इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी बात है कि अस्करी क़यादत को या आर्मी को या FC को या रेंजर्स को होना चाहिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिससे जो है ना वो फिर मिलिट्री, अब ज़ाहिरी बात है अभी पाकिस्तान में CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं उसमें, तो पूरी दुनिया चाह रही है कि हम इसमें पार्टिसिपेंट लें, हम इससे फ़ायदा उठाएं। तो जो भी ज़्यादा कुर्बानियाँ और जिस तरह से प्रोटेक्शन पाक आर्मी ने इस मंसूबे को दिए, इस प्रोजेक्ट को दिए, मैं यही कहूँगा कि पूरी दुनिया को यही तो देखना चाहिए कि मिलिट्री का बहुत ज़्यादा रोल होता है माशी तरक्की को, मुल्क को माशी तरक्की के लिहाज से ऊपर लेकर आना। तो मिलिट्री के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? मिलिट्री माशाल्लाह पाकिस्तान पहले नंबर पर है दुनिया में, और ISI को आप देखें पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल आप पहले नंबर पर है। और ISI ने बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे हैं और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला है। तो अभी भी आप देखें अफ़गानिस्तान में जिस तरह अमेरिका जा रहा है तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री है और पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो किस तरह उनको डील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मिलिट्री की पाकिस्तान की बड़ी पावरफुल है। देखिए मिलिट्री भी किसी भी मुल्क में आप देखें, मिलिट्री एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, उसकी दिफा का, किसी भी मुल्क का जो दिफा है वो मिलिट्री के हाथ में होते हैं। और ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान की मिलिट्री यस इज़ नंबर 1 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी सिविलियन स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारी मिलिट्री के साथ इंक्लूड है। तो ये एक हमारी मिलिट्री की सबसे ज़्यादा पावर है, और वो यानी कि पावर मैं अपनी मिलिट्री की आवाम ही अपनी समझूंगा कि हमारी आवाम जो है वो हमारी मिलिट्री की पावर है। सो मिलिट्री बहुत बड़ा एक्ट रखती है इस काम। हमारे पाकिस्तान के लोगों को जो देखने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माशी तरक्की के लिहाज से कि कैसे हमें ऊपर जाना चाहिए? जी देखिए, मुआशी तरक्की किसी भी मुल्क की उसके जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं उस पर जो है ना उस पर ट्रस्ट करने से होते हैं, उसको यूटिलाइज़ करने से होते हैं। जब आप रिसोर्सेज जो हैं वो लोकल नहीं यूज़ करेंगे और वो रिसोर्सेज बाहर से आप बाय करेंगे तो आपकी मुआशी तरक्की नहीं होगी। मेरा मैसेज यही है कि आपकी अपनी जो मिट्टी है, अपनी जो फ्रूट्स हैं, जो गंदम है, जो अजनास हैं, वो आप अपनी इस्तेमाल करें और अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें, तो फिर आप मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है कि वो अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा खुलूस नीयत के साथ काम करे, करप्शन को कम किया जाए, ख़ुद अपने आप को जो है ना उसको गिरबान में झांक के ख़ुद देखा जाए, अपने मुल्क के साथ मुखलिस होके जाएँ, तो इंशाल्लाह हमारी भी माशी तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकती है मौजूदा हुकूमत में। करप्शन जो है उसने हमारे मुल्क को खोखला करके रख दिया है, और ये सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसने हमें कहीं का भी कोई भी चीज़ है उसमें हमारी ग्रोथ बहुत स्लो है। तो मेरी आला मैनेजमेंट से अपने जो मेरे हम एज हैं उनसे यही है कि यार करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाया जाए। एज अ पाकिस्तानी आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे मुल्क की तरक्की के हवाले से? खुदारा करप्शन नहीं करें, तरक्की के हवाले से करप्शन को रोकना चाहिए, और दूसरे जो सूबे हैं, जो छोटे सूबे हैं, उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए, जैसे बलूचिस्तान है, सिंध है और बाकी हैं, तो इनको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए चारों सूबों में। और करप्शन को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये करप्शन को नहीं रोका गया तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बहुत मुश्किल है मईशत हमारा स्ट्रॉन्ग होना। मैं यही कहूँगा, देखें हमें फ़िल वक्त तो ये सोचना चाहिए कि एज़ अ यंगस्टर हमारा क्या काम है, हमने इस पाकिस्तान के लिए हमने क्या करना है। हम डंका ज़रूर बजाते हैं, हमारे हुक्मरान भी ज़रूर बोलते हैं, लेकिन हम कुछ अमली करते नहीं हैं। फ़िज़िकली जब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह हम भी तरक्की की राह में सबसे आगे होंगे। तो जी ये थी वीडियो, और बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट दिए गए हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ शरह नमू है वो बांग्लादेश की बढ़ रही है, जिस तरह से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। अब देखें पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा दिलचस्पी है इन चीज़ों की तरफ, और कितना ज़्यादा ये इस चीज़ का ध्यान रख रही हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो इसमें अगर बात करें साउथ एशिया में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ आया और मईशत में बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो जी मारूफ भाई क्या कहेंगे आप इस जो बयान हमने देखा है कि बांग्लादेश शरह नमू में बांग्लादेश तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे निकल चुका है पाकिस्तान और हिंदुस्तान से? তা তো অবশ্যই
এক নম্বর হচ্ছে যেটা একটু আগে বলছে বাংলাদেশে করাপশন। হ্যাঁ, বাংলাদেশে করাপশন বলতে বলতে নাই, অনেক কম। মানে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে করাপশন শর্মাইজে 2% অথবা 3%, যার কারণে বাংলাদেশ আগে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং আগে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং যাচ্ছে এবং যাইতে পারবেও আগে। তো বাকি হচ্ছে মানে যে দেশের উপর নির্ভর, যারা দেশ পরিচালনা করে তাদের উপর নির্ভর। অবশ্যই বাংলাদেশের যারা পরিচালক, দেশ চালাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী আর বাকি মন্ত্রীগুলো, ওরা এই সব জিনিসের দিকে খেয়াল রাখে অত্যন্ত বেশি। तो यही चीज़ है कि पाकिस्तान के नौजवान भी इस चीज़ को समझते हैं कि बांग्लादेश की पीएम ने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपने सेक्टर के अंदर, जिस तरह से अपनी सन्नत को बेहतर बनाया, अपनी तरक्की की मेन जो हब है वो है मजदूर आदमी को रोज़गार मिलना, इसको बहुत आगे लेके आया है। वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया की भरमार है, वहाँ पे इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो ढेरों पैसा है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए जगह खाली नहीं है। कि बांग्लादेश ने बहुत ही तेज़ी के साथ बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए बहुत काम किया है। यही वजह है कि वहाँ पे करप्शन भी नहीं है, वहाँ पे सबको अपनी जेबें भरने की नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान की भरमार रही है, करप्शन में नंबर 1 पे आ चुका है। जिस तरह से करप्शन की गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, जिसकी वजह से मुल्क डाउन गया है। और मेन वजह जो दूसरे नंबर पे है वो चैलेंजेस है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान का चैलेंज है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान का चैलेंज रहा है, और जिस तरह से पाक फौज लड़ी है उनके ख़िलाफ़, ये भी बहुत अहम रोल अदा करता है। और पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, ये भी वजह हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।